हेलो बच्चों। आज का बच्चों टॉपिक जो है हम आज डिस्कस करेंगे कि जब एसी रेसिस्टर में फ्लो करती है तो कैसे वोल्टेज और करंट जो है एक साथ चलते हैं या फिर वो अलग फेज में होते हैं। ठीक है, तो हम उनकी इक्वेशन को भी फाइंड करेंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा एसी थ्रू रेसिस्टर। ठीक है, यानी कि एसी सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें जैसे ये रेसिस्टर हमने लिया है, ठीक है, और इसको हमने जोड़ दिया एक एसी सर्किट के साथ और इसका वोल्टेज कितना होता है सोर्स का, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जब एसी फ्लो करेगी रेसिस्टर में तो कैसे ये बिहेव करेगा, करंट की वैल्यू कैसे बदलेगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, हमें पता है कि जो सोर्स वोल्टेज है इट इज गिवन बाय इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, इस ई का नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, मतलब कि हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू बदलती है क्योंकि देखिए ई नॉट तो पीक ईएमएफ कहलाता है, साइन की वैल्यू आप बदलेंगे, ओमेगा टी रहेंगे 0 डिग्री आप तो अलग ई आएगा। व्हेन यू पुट ओमेगा टी 90 डिग्री देन ई विल बी डिफरेंट। तो ये ई जो है डिपेंड करता है फेज पे, जैसे जैसे फेज बदलेगा वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू बदलेगी। इसको इसलिए इसलिए इसको हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें पता है अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, तो रेसिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालें तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ई इक्वल टू, देखिए वी इक्वल टू आई आर होता है ना बच्चों, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। भाई करंट फ्लो करेगा आई, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन टू लगा लीजिए। अब हमें ये पता है कि जितना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है सोर्स का उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है रेसिस्टर में। भाई यहीं से तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इतना ही वोल्टेज ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ से आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं आई इंटू आर। तो यहाँ से अगर आप आई निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। और देखिए बच्चों, ये ई नॉट बाई आर है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, करंट होती है। तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कि आई का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो आई है यहाँ पर इसका नाम भी वही है जैसे ईएमएफ में लिखा था हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, आई नॉट क्या है, पीक करंट, साइन ओमेगा टी क्या है, फेज एंगल है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, फेज एंगल, फेज। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसका एक ग्राफ बना लें, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूं, ग्राफ। ठीक है, देखिए ग्राफ कभी आता है बनाने के लिए तो आपको एक वेव डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से अगर हम देखें, देखिए दोनों का एंगल देखिए कितना है, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, देखिए इसका एंगल क्या है ओमेगा टी, मतलब दोनों में साइन आ रहा है, दोनों का एंगल ओमेगा टी है, इसका मतलब इनमें कोई फेज नहीं है। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं, देयर इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 there is no phase between voltage and current in resistor। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ मान लेते हैं, अगर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं तो मैंने बनाया पहले यहाँ पर, यहाँ मैंने वोल्टेज को जो है ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ बन गया है। ठीक है, टाइम के साथ ये ऐसे वेरी कर रहा है, ये हमारा ई हो गया। ठीक है,
अच्छा, एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, π/2 एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, यहाँ एंगल 2π होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर करंट को यहाँ पे ड्रॉ करें तो करंट भी एक साथ ही चल रहे हैं, इसके साथ चल रहा है करंट भी, तो करंट के लिए भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दोनों में कोई फेज तो डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ से मैं करंट को ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। तो ये तो है हमारा ईएमएफ, और जो ये वाली साइड दिखा रखी है मैंने आपको यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है। और देखिए दोनों एक साथ चल रहे हैं, देखिए दोनों का, देखिए ईएमएफ की और करंट की दोनों की वैल्यू π/2 पे कितनी हो गई है, 0 डिग्री हो गई है। तो यानी दोनों हमेशा साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद इसमें एक आता है टॉपिक, इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। देखिए इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो फेजर को हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, देखिए फेजर जब भी कहे आपसे बनाने के लिए, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपको इनका फेस वेरिएशन दिखाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक, इसको आप ओमेगा टी कर लेना क्योंकि ये हम एंगल के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक्सिस बना लिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मैं पहले वोल्टेज को प्लॉट कर लेता हूँ। वोल्टेज इक्वेशन क्या है, हमने यहाँ लिखी थी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये थी वोल्टेज की इक्वेशन, यानी ईएमएफ की इक्वेशन। तो एंगल कितना आ रहा है इसका, ओमेगा, ओमेगा टी आ रहा है। तो यहाँ से आप एक वोल्टेज को दिखा लीजिए, दिस इज योर ई नॉट, ठीक है। कितना एंगल है इसका, ओमेगा टी, ठीक। अब इसको, इसका प्रोजेक्शन यहाँ बना लीजिए, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्योंकि जो ई की वैल्यू है वो इस ओमेगा टी पे डिपेंड करेगी। तो ओमेगा ई नॉट नहीं बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू डिपेंड करेगी ओमेगा टी पे। देखो जैसे जैसे मैं, देखो इसको ओमेगा टी को बढ़ाऊंगा, तो देखो एंगल यानी बदलेगा, एंगल बदलेगा तो क्या होगा, ई की वैल्यू बदलेगी। भाई देखिए अगर बच्चों मैंने इसको बढ़ा के यहाँ ऐसे किया तो ये ई नॉट यहाँ पे आ जाएगा, अगर ई नॉट यहाँ पे आ गया तो ये ओमेगा टी कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, या साइन टी कितना होता है, 1 हो जाएगा, मतलब ई कितना आएगा हमारा, ई नॉट के इक्वल आएगा। तो यानी ई की वैल्यू बदल जाएगी, यानी जैसे जैसे, और मैं अगर ई नॉट को यहाँ दिखा दूंगा तो ओमेगा टी कितना होगा, 0 डिग्री हो गया, साइन 0 कितना होता है, 0, तो यानी ई कहाँ पे आएगा, मुझे यहाँ मिलेगा ओरिजिन पे। इसका मतलब ये है कि जो ई है वो बदल रहा है टाइम के साथ, एंगल के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई करंट की। देखिए करंट की इक्वेशन ये है, तो करंट की इक्वेशन को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम आई नॉट मान लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों साथ चल रही है भाई। भाई देखिए जो एंगल ई नॉट का है वही एंगल आई नॉट का है, तो उनमें कोई फेस तो है नहीं, तो इसको आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। और ये बन जाएगा बच्चों आपका आई, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे वोल्टेज बदल रही थी वैसी करंट बदल रही है, तो इसे बोलते हैं हम फेजर डायग्राम, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम लोग ग्राफ। अब ध्यान रखना बच्चों, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ और फेजर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस ग्राफ को आप वेव डायग्राम भी कह सकते हैं, वेव डायग्राम, ठीक है। लेकिन पेपर में ज्यादातर ग्राफ लिख के आता है, तो ग्राफ को बच्चे कई बार ग्राफ को ये समझ जाते हैं, ये बना के जाते हैं, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, इसको फेजर कहते हैं, ग्राफ ये है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से करिएगा। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर, तब भी यही चीजें फिर काम आएंगी आपके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना छोड़ते हैं, बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।